नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है जाति वृत्ति रेखा को समझाइए। तो आइए चलो देखते हैं हम जाति वृत्ति रेखा या फिर फिलोजेनिक लाइन के बारे में। किसी एक जाति के विकासात्मक इतिहास को जाति वृत्ति कहते हैं। ठीक है, जाति वृत्ति किसको बोलते हैं हम? किसी भी एक जाति के विकास के इतिहास को, ठीक है, जिससे हमको यह जानकारी मिलती है कि उस जाति का विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो हमें याद रखना है किसी एक जाति के विकासात्मक इतिहास को जाति वृत्ति कहते हैं। जाति वृत्ति की विभिन्न जातियों के क्रम को जाति वृत्ति रेखा या फिर फिलोजेनिक लाइन कहते हैं। यानी जाति वृत्ति की विभिन्न जातियों का जो क्रम होता है, ठीक है, यानी उस जाति का विकास किस क्रम में हुआ है, ठीक है, उस क्रम को हम बोलते हैं जाति वृत्ति रेखा या फिर फिलोजेनिक लाइन। जाति वृत्ति रेखा किसी जाति के विकास के क्रम को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी जाति वृत्ति रेखा क्या करती है? किसी भी जाति के विकास के क्रम को बताती है कि उस जाति के जीवों का विकास किस क्रम में या किस तरह से हुआ है। जिस प्रकार विकसित जीवों का जीवन एक कोशिका से शुरू होता है, धीरे धीरे इस एक कोशिका में परिवर्तन होता रहता है और कुछ समय बाद इसी एक कोशिका में विशालकाय जीव बन जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीव बना, इसके बाद वातावरण के अनुसार इसमें परिवर्तन होता गया और विविध प्रकार की जातियां बनी। इस प्रकार जाति वृत्ति रेखा में सबसे पहले मोनेरा जगत के जीव बने, जिन्होंने विकसित होकर प्रोटिस्टा जगत के जीव बनाए। प्रोटिस्टा जगत के जीवों ने कई दिशाओं में विकसित होकर पादप, कवक या फिर जंतु जगतों का निर्माण किया। ठीक है, तो कुल मिला के जाति वृत्ति रेखा का मतलब ये होता है कि उसमें किसी जाति के विकास का क्रम दर्शाया गया है कि उस जाति का विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है, किसी जाति में जो जीव उपस्थित है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जो जीव उपस्थित है उनका विकास कैसे हुआ है, इस प्रक्रिया को दर्शाया जाता है जाति वृत्ति रेखा के अंतर्गत। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जाति वृत्ति रेखा क्या है, जिसमें जाति के विकास के इतिहास के क्रम को दर्शाया गया है कि जातियों या फिर जीवों का विकास किस तरह से हुआ है।